स्टूडेंट्स, मैं आज शुरू कर रहा हूं आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं पूरा प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक आइडिया हमारे एक साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक आइडिया दिया ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया 3 पार्ट में: हर्ब, शर्ब, ट्री। और एनिमल को क्लासिफाइड किया ब्लडेड एंड नॉन ब्लडेड। सो इनके बाद में एक साइंटिस्ट हुए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। गिवन बाय कार्लोस लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन given by कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। इनके बारे में बता रहा हूं। ही द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था कि प्लांटेही और एनिमेलिया। फर्स्ट प्लांटेही और सेकंड एनिमेलिया। इनका क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या है? नंबर वन, he did not differentiate between unicellular animal and multicellular organism, not animal, organism. Number 2 point, he did not differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Number 3rd point, he did not
डिफरेंशिएट between photosynthetic and non photosynthetic। ये बेसिकली आपका कार्लोस लिनियस ने बताया था और इनका ये ड्रॉबैक था। और इसके साथ साथ इनका जो क्लासिफिकेशन था आफ्टर सम टाइम, इसको इंस एडुकेट कहा, यानी इनकम्प्लीट कहा, नॉट ए प्रॉपर। इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने सबसे पहले बताया कि हैबिटेट स्टडी करो। हैबिटेट की, कोई भी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट पे डिपेंड करता है। हैबिटेट आइदर एरियल, एक्वेटिक और टेरिस्ट्रल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है एरियल, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, वो एयर के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक, पानी के अंदर अडेप्टेड हैं। और टोटली एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो टोटली अपने मीडियम के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होता है। जैसे एक्वेटिक है तो एक्वेटिक के अकॉर्डिंग है, टेरिस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहता है उसमें। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई बात यह है कि इसके बाद सेल स्ट्रक्चर, इसका रियलाइज किया गया। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल, सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल, यूकैरियोटिक सेल। थर्ड पॉइंट देखा उन्होंने, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में जानते हैं कि हम लोग देखिए बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। आप प्लांट की सेल वॉल की स्टडी करी उन्होंने, सेल्यूलोज। और फंजाई की सेल वॉल, काइटिन। सो यहां सबसे पहले हैबिटेट की स्टडी की, सेल स्ट्रक्चर, थर्ड आपका सेल वॉल। नेक्स्ट स्टडी की गई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें आप देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्लोनिंग होती है।
और इसमें लेस टाइम मोर प्रोजनी, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर टाइम लेस प्रोजनी। नंबर 2, यदि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप वेरिएशन मिलता है, यहाँ पर क्लोनिंग होती है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, क्लोनिंग होती है एसेक्सुअल में, और इसमें सेक्सुअल में आपका वेरिएशन होता है। यहाँ पर आप देखिए सेक्सुअल में माइटोसिस टेक प्लेस रहता है, माइटोसिस टेक प्लेस होता है, और सेक्सुअल में आप देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस जो है, मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल में आपके ब्रीडिंग के थ्रू होता है, आपने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बेसिकली फंजाई, एल्गी, और आपने देखा है कि पोटैटो में देखा होगा पोटैटो। और यहाँ पर आप जो पढ़ते हैं सेक्सुअल में, यानी ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर टाइम लेस प्रोजनी। एलिफेंट जो है 19 मंथ में, गेस्टेशन पीरियड 19 मंथ है, एक बेबी प्रोड्यूस करता है 19 मंथ। गेस्टेशन पीरियड और आपका देखते हैं पोटैटो है एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर पोटैटो और या बैक्टीरिया दोनों के दोनों कम टाइम लेस टाइम मोर प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं, मोर प्रोजनी। तो यहाँ पर उन्होंने एसेक्सुअल के बारे में यानी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, और रिप्रोडक्शन के बारे में यानी सेक्सुअल एक्सेक्सुअल के बारे में जिक्र किया। उसके बाद आपका शुरू होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप जानते हैं प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, तो प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक। सम एनिमल पैरासाइटिक, बैक्टीरिया इंक्लूड, पैरासाइटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, नेक्स्ट बताया गया उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये आफ्टर कार्नविस लिनियस कार्नविस के बाद में ये चेंजेज आया, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे R.H. वेटेकर, उनसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं आंस हैकर। आंस हैकर, इन्होंने दिया है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आंस हैकर ने बताया प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा एंड फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
given by Copeland. उन्होंने दिया माइकोटा और मोनेरा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन बीच बीच में साइंटिस्ट ने दिया। ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर दिया है मैंने। अब इसके बाद आप एक टेबल एनसीईआरटी में देखते हैं जिसमें आर.एच. वेटिकर जिन्हें ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, आर.एच. वेटेकर 1969। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे ऊपर है मोनेरा। नंबर 2 प्रोटेस्टा। नंबर 3 फंजाई फॉर प्लांटी। 5th एनिमेलिया। यहां पर आपने देखिए आर.एच. वेटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनका बेस था सेल स्ट्रक्चर क्राइटेरिया। नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में। उस एनसीईआरटी में इस चीज को क्लासिफाइड किया गया है कि आपने देखा होगा वहां पर बताया है कि एक सेल टाइप, सेल कौन कौन सी सेल है उसके बारे में बताया गया। और टेबल को जो स्टडी करेंगे तो वहां लिखा हुआ पहला एक सेल टाइप। यहां पर आपको मोनेरा, उसके बाद प्रोटेस्टा, थर्ड आपका प्लांटी, फोर्थ फंजाई। वो पहले भी ले सकते हैं, और चलो पहले कर देता हूं। ये फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आप जानते हैं कि सेल टाइप की बात करते हैं, मोनेरा में आप प्रोकैरियोटिक सेल है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन मैंने पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है, तो मोस्टली वो अमीबा को बताते हैं। जबकि वहाँ पर प्रोकैरियोटिक में आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके साथ माइकोप्लाज्मा। इसके बाद प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक सेल। फंजाई यूकैरियोटिक सेल। और प्लांट यूकैरियोटिक सेल।
और एनिमेलिया यूकेरियोटिक सेल। सबसे बेसिक बात यह है, एक्सेप्ट द आप मोनरा ऑल प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिंग एनिमेलिया आर यूकेरियोटिक सेल। ये सारी यूकेरियोटिक सेल्स हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका, सॉरी, इसमें एक आप पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया, वहां पर लिखा हुआ है कि आपका पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, यानी इसको हम यहाँ बैक्टीरिया के सेल का वालों कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोटिस्टा में सब में सेल वॉल है, फंजाई में काइटिन की बनी है, और प्लांट में सेल्यूलोज है, और इसमें कोई सेल वॉल, नो सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बात करते हैं, यहाँ विदाउट है, और ये ये भी विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ आपने ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ आप इसमें स्टडी करेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपके बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, पैरासाइटिक है, मोनरा मीन्स पैरासाइटिक, पैरासाइटिक है, और एंडो एक्सो दोनों ही होते हैं। उसके बाद ये सेप्रोफाइटिक भी हैं, ऑटोट्रोपिक भी हैं, यहाँ बात करते हैं आपका प्रोटिस्टा में भी ये आपके सम ऑटोट्रोपिक हैं, और पैरासाइटिक भी हैं। फंजाई को आप पढ़ेंगे तो ये फंजाई में आप ये सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोसिस भी हैं, और प्लांट ऑटोट्रोपिक, और एनिमल हेटरोट्रोपिक। एक पांचवा पॉइंट इसमें, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, ये तो मैंने आपको बताया सेल कौन सी है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया मोनरा के अंदर, प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक, फंजाई में यूकेरियोटिक, प्लांटे एनिमेलिया सब में यूकेरियोटिक है। सेल वॉल बात करते हैं आपका मोनरा के अंदर, आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन, फंजाई, सेलुलर, और प्लांट में सेल्यूलोज, और ये नो सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में विदाउट और विद है, और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता लग गया आपको, और ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन,
बैक्टीरिया सेलुलर है और प्रोटोस्टा भी आपका सेलुलर है, और फंजाई लूज सेल है। प्लांटेई सेल टिश्यू ऑर्गन, और एनिमल में बात करते हैं सेलुलर और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से एक टेबल देखी होगी आपने, ये आपका क्लासिफिकेशन के बारे में बताई गई है। हम अब इसके बाद सीधा आते हैं, हम देखिए मोनरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनरा यानी मोनेरा के बारे में हम देखते हैं, उसमें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब इसके अंदर मोनरा के अंदर आते हैं। और एक माइकोप्लाज्मा बोलते हैं जिसे हम पीपीएलओ बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एक बेसिकली ये माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। तो आज हम पहले मोनेरा के बारे में बात हैं, फिर प्रोटोस्टा के बारे में बताएंगे। प्रोटोस्टा में आता है आपका क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा से क्वेश्चन आया है नीट के अंदर। क्राइसोफाइटा के अंदर एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। एक तो यह है कि ये आपका डाइट में शर्त बनाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर होता है आपका सोप बॉक्स लाइक एनिमल है, सोप बॉक्स की तरह होते हैं। और एक बार क्वेश्चन आया था कि ये प्रोटोस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेलेटा, यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड के साथ साथ आपने स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोन्स। तो हम लोग पहले थोड़ा सा आपका जिक्र करते हैं मोनेरा के बारे में। यानी इसमें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, इन्हें लिविंग फॉसल भी बोलते हैं। और थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी। या साइनोफाइसी। इसे आप 12th में भी पढ़ेंगे, माइक्रोब्स में पढ़ेंगे, माइक्रो वेलफेयर में पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। और थोड़ा सा इसको आप उसमें पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके बाद एक है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा। और देखिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ये बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं। कोकस, और कोकस के साथ आप देखते हैं स्पाइरुलिना, स्पाइरल टाइप, और रॉड शेप, कॉमा शेप। बैक्टीरिया के बारे में यह है कॉमा शेप। और इसके साथ कॉमा शेप के साथ साथ बैक्टीरिया में आप देखिए इसका एक बहुत सिंपल बिहेव, इसका एक डाइवर्सिफाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिफाई है, और ये सिंपल पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर,
इसमें आप देखते हैं, क्योंकि वजह क्या होती है, बैक्टीरिया बेसिकली हमारा जो बॉडी का जो एंजाइम है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्कआउट करते हैं, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द फूड वो बेसिकली 37 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट इन बैक्टीरिया के अंदर आप देखते हैं, बैक्टीरिया में आप 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनका होता है, एंजाइम एक्टिविटी होती है। और इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप 12th के अंदर, एक नाम है एक्वेटिक आपका थर्मस, टैग थर्मस टैग के नाम से है। और ये बैक्टीरिया बेसिकली आपका कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आर के बैक्टीरिया हैं, वो हरास क्लाइमेट में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कैटिल्स हैं, कैटिल्स के अंदर, काउ बफेलो के अंदर मिथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन गैस यानी CH4। हरास क्लाइमेट में प्रोड्यूस होते हैं, आप देखते हैं थर्मो, आर के बैक्टीरिया थर्मोफाइल भी होते हैं, THERMO फाइल, थर्मोफाइल, थर्मोफाइल भी हैं। और इनके साथ साथ ये हैश क्लाइमेट में होते हैं। इसके बाद यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया बेसिकली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, आप ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना होगा, वो बेसिकली होती है पेडिक्रॉप, पेडिक्रॉप यानी राइस फील्ड के अंदर। ये ग्रीन ग्रीन होती है और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये हैं आपके राइजोपस, सुना होगा, पल्स, जो हमारी दालें होती, पल्सेस, इनकी रूट के अंदर, जिसमें पल्सेस, बेसिकली पल्सेस के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में, फेबियसी फैमिली में आते हैं, यानी लेगुमिनेसी फैमिली अभी आपके यहाँ कोर्स में लगाई गई है। और इसमें पल्सेस की रूट के अंदर राइजोपस बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया की फॉर्म में होते हैं। और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया बेसिकली आपने देखा होगा अपने घरों में, जो हमारे यहाँ कर्ड बनती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबस यानी बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कर्ड बनाते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं, कर्ड में काम आते हैं। और इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया पनीर बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, अभी ये 12th में पढ़ेंगे, स्वीट पनीर है, पनीर इसका नाम है, आपने सुना होगा, जो पनीर बनाते हैं, आई सुनोगे, बैक्टीरिया सेरेमनी है उनका नाम। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारे यहाँ फिर प्लांट के अंदर बीमारी फैलाते हैं, सिट्रस कैंकर, कैंकर, ह्यूमन में बीमारी फैलाते हैं, कैंकर। ह्यूमन के अंदर आप देखते हैं बीमारियां हैं, टाइफाइड, ह्यूमन में टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और अस्थमा,
आपने सुना होगा अस्थमा, ये आजकल बहुत ज़्यादा है कॉमन बीमारी। ये आपके बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और इसमें आप नेक्स्ट पढ़ेंगे आप आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है जोकर ऑफ प्लांट कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट, ये कोई शेप नहीं होता है इनका, नो नीड ऑफ सेल वॉल, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसमें आप माइकोप्लाज्मा में यही आते हैं, इन्हें जोकर ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये मोनेरा में इतना ही पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे प्रोटस्टा। प्रोटस्टा में यानी आप प्रोटस्टा से शुरू करते हैं, यहाँ से यूकेरियोटिक, नंबर एक बात याद रखिए, यूकेरियोटिक और यूनिसेलुलर इसके अंदर है। इसके अंदर आने वाले हैं क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। दूसरा आपका सेकंड पार्ट कहते हैं डाइनोफ्लेजेटा, डाइनोफ्लेजिलेटा, डाइनोफ्लेजेटा। थर्ड बार पॉइंट पढ़ते हैं यूग्लॉइड। फोर्थ पढ़ते हैं, इसके अंदर आता है फोर्थ पॉइंट डाइनोफ्लेजेटा, यूग्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड। और फिफ्थ बात करते हैं हम स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोन्स। अब हम एक एक सॉरी, एक एक करके समझाता हूँ आपको। क्राइसोफाइटा, ये इसके अंदर मेन मेन जो रहते हैं, ये आपका इसके हम एल्गी बोलते हैं एक तरह से। और इसमें जो इसकी सेल वॉल होती है, गोल्डन एल्गी तरह कहते हैं, गोल्डन एल्गी। और इसमें सेल वॉल बेसिकली जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो ये कलेक्ट होके एक डायटमस अर्थ बनाती है। मस अर्थ, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, डायटमस अर्थ बनाती है। और इसमें ये इनको दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ, ये सो बॉक्स एनिमल बोलते हैं, सो बॉक्स। आप घरों के अंदर जो सोप रखते हैं, एक बॉक्स होता है, उस तरह से होता है सोप बॉक्स। और इसका यूज होता है हमारा कफ सिरप में, और फिल्टर करने में काम आता है, और गिटी होने के कारण। और दूसरी बात, ये चीप प्रोड्यूसर ऑफ, ये चीप प्रोड्यूसर ऑफ ऑप्शंस है, यानी इसके अंदर डायटम आता है, डायटम। डायटम है, यहाँ से आप जानते हैं, अभी आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे, वहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि वहाँ जैसे आप टेरिस्ट्रियल लाइफ पे देखते हैं ना, प्लांट ज़्यादा हैं। और एनिमल आपके भी किसी भी एक्वेरियम को देखिए, उसके अंदर प्लांट कम होते हैं, डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। ऊपर प्लांट ज़्यादा है, डिपेंडेंट भी ज़्यादा है, पर अंदर क्या है, प्लांट कम है। वहाँ पर बेसिकली एल्गी होती हैं, एल्गी की थ्री टाइप की होती हैं एल्गी। और और वहाँ पर डायटम जो है बेसिकली यहाँ से शुरुआत होता है, इसको जो प्लैंकटन, और जो प्लैंकटन को स्मॉल फिश को यहाँ से शुरू होती है चैन, फूड चैन ओशंस की। तो यहाँ ये आपका स्मॉल फिश को बड़ी फिश खाती है, तो वहाँ ये बेसिकली डायटमस अर्थ हैं। अब यहाँ से दूसरा नंबर की बात करते हैं हम, जो आपको ये डाइनोफ्लेजेटा, यानी फ्लैजेलेटा मीन्स डाइनोफ्लेजला। PROTIST,
इसमें डायनोफ्लैजेटा पढ़ते हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए फ्लैजिलेटा क्या, फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर और अदर यूकेटिक सेल्स के अंदर होता है। फ्लैजिला का काम मोमेंट करने का होता है। हमारे स्पर्म के अंदर भी फ्लैजिला होता है जो मोमेंट करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होते सीलिया, सीलिया इनॉर्मस हैं जो हमारी नोस्ट्रिल के अंदर हैं। और आप आगे पढ़ेंगे फीमेल की जो ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब, सॉरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप देखेंगे। और फ्लैजिला और सॉरी सीलिया, सीलिया। और इसके साथ साथ देखिए डायनोफ्लैजिला, यानी 2 टाइप के फ्लैजिला है। इसमें एक ट्रांसफर होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडनल। आप देखते हैं जैसे हम कोई चीज़ को काटते हैं घर के अंदर, ऐसे काटते हैं वो ट्रांसफर होती है, ऐसे काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल। 2 तरह से इसमें फ्लैजिला है। और ये जो है ऑसेंस का सी का कलर चेंज कर देते हैं, और ये ब्लू, येलो, रेड डिफरेंट कलर के होते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। विच किल द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स हैं उनको किल कर देते हैं ये, इनको कहते हैं डायनोफ्लैजिलेटा। उसके बाद आपको बताते हैं आता है आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जो है इसकी भी करैक्टर है, ये लिंकेज है, इसको हम लिंकेज बोलेंगे। लिंकेज उसे बोलते हैं जिसमें 2 ग्रुप के, 2 क्लास के, 2 फाइलम के करैक्टर होते हैं। ये एज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस। और एज ए एनिमल आफ्टर द डिप्राइव द सनलाइट स्टार्ट टू ईट द जर्म्स, यानी वार्म्स को, माइक्रोब्स को खाना शुरू कर देता है। इसलिए एनिमल और प्लांट का दोनों का लिंकेज है। इसमें एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल यूग्लिना, ये लिंकेज है, यानी प्लांट और एनिमल की तरह वर्कआउट करता है, इसे हम लिंकेज बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का ये, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर। लिंकेज है ये भी, एज ए लिंकेज की तरह काम करता है। ये कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। मतलब कंज्यूम करता है और उसको डिकम्पोज करता है, तोड़ता है। दूसरा इसको कहते हैं आपका, ये एक तरह का प्लाज्मोडियम बनाते हैं और स्पोर बनाते हैं, मतलब एज ए प्रोटोजोन्स की तरह काम करते हैं। और एज ए फंजाई, फंजाई की वक्त करते हैं। यानी कंज्यूमर डिकम्पोजर है और प्रोटोजोन्स की तरह एज ए प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करते हैं, एज ए फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल ये कोप्रोफिलस है, कोप्रोफिलस यानी गोबर, कोप्रोफिलस, ये डक पे मिलते हैं, गोबर जो होता है उसके ऊपर मिलते हैं और लीफ के ऊपर मिलते हैं। और एक आपने सुना होगा एक एनिमल है जो अपना मॉर्निंग में पोटी खाता है, और उसे, ऐसे एनिमल को हम कोप्रोफिलस, कोप्रोफैगी बोलते हैं। वो रैबिट है। तो ये कोप्रोफिलस है, यानी स्लाइम मोल्ड है, कंज्यूमर डिकम्पोजर हैं,
प्रोटोजोन्स एंड फंजाई का लिंकेज है, ये स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के बाद में आपके प्रोटोजोन्स आते हैं, लास्ट इसमें प्रोटोजोन्स आता है। जो प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं हम लोग, प्रोटोजोन्स, इसका टॉपिक है प्रोटोजोन्स यानी प्रोटेस्टा। प्रोटोजोन्स में आप देखिए, ये भी आपके अमीबॉइड टाइप, अमीबॉइड मोमेंट। नंबर 2 ये आपका फ्लैजलेट मोमेंट। नंबर 3 सीलिएटेड। 4 स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स होते हैं। आप देखिए अमीबॉइड मोमेंट, अमीबा को आपने देखा होगा, सुना बहुत, पढ़ा आपने अमीबा के बारे में। ये अमीबॉइड सूडोपोडिया के थ्रू करते हैं, पोडिया। और इसमें आने वाली ये बेसिकली प्रोटोजोन्स बीमारियां फैलाते हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इनका ये है कि बीमारियां ज़्यादा फैलाते हैं। इसमें आपका नाम सुनेंगे एंटामीबा, एंटामीबा कोली, एंटामीबा कोली। नंबर 2 बात करेंगे हिस्टोलिका, एंटामीबा हिस्टोलिका। एंटामीबा जिंजीवेलिस, और एंटामीबा जिंजीवेलिस और एंटामीबा जियार्डियाना। इनके बारे में थोड़ा जानकारी बताता हूँ। ये एंटामीबा बेसिकली स्टमक में कभी कोई पेन होता है, इसकी वजह से होता है, बाहर के खाने से होता है। एंटामीबा हिस्टोलिका बेसिकली ये भी हम कई फूड पे खाने में केयर नहीं करते, तो उसकी वजह से बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, खाने में केयर नहीं करते, तो वहाँ एंटामीबा हिस्टोलिका, ये 12th में पढ़ेंगे आप। इसमें क्या होता है, स्टमक में पेन होता है, पेन के बाद में पेन बेसिकली एंटामीबा हिस्टोलिका लार्ज इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये यानी एक्यूट पेन, उसके बाद फीकल मैटर के साथ म्यूकस और ब्लड आता है। दूसरा एंटामीबा जिंजीवेलिस। एंटामीबा जिंजीवेलिस ये हमारे दांतों के अंदर पायरिया पैदा करता है, पाउच बना देता है एक तरह से, और हमें ठंडे गर्म का एहसास कराता है। एंटामीबा जियार्डियाना बेसिकली ये डिसेंट्री का काम करता है। एंटामीबा कोली का दूसरा नाम और ये ग्रांड इंटेस्टाइन ऑफ मैन होता है इसका दूसरा नाम। ये बेसिकली आप पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, ये अमीबा के बारे में पढ़ा आपने। दूसरा फ्लैजिलेटा के बारे में बताता हूँ। फ्लैजिलेटा ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। नंबर 2 फ्लैजिलेटा, इनमें एक आप अफ्रीकन में बीमारी होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, SLEPING, स्लीपिंग सिकनेस। ये बेसिकली बीमारी है नींद आना, सिकनेस, नींद का आना। इस किससे होती है, ट्रैपिनोसोमा गैम्बिसी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
ट्रैपनेसोमा गैम्बिसी ये कैसे फैलती है? वहाँ पर एक लोकल फ्लाई होती है जिसका नाम स्प्रेड बाई सी फ्लाई, टी साइलेंट रहता है, सी फ्लाई। आपने देखा होगा, एक्चुअल में हम कोई भी एक ट्रैवलिंग करने जाएगा उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। वहाँ पर बताते हैं आजकल वैक्सीन लगाते थे एयरपोर्ट पे, इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका यदि वैक्सीन यूज कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट कम नहीं होता। और इसका बेसिक स्लीपिंग सिकनेस जो है, इसके काटने से ट्रिसीसी फ्लाई वहाँ कॉमन है, जिसके का बाइट करने से ये ट्रैपनोसा गैम्बिसी पैरासाइट उसकी बॉडी में पहुँचता है और वहाँ पर उसके कॉर्टेक्स ब्रेन के जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको डैमेज कर देता है। इससे बताते हैं कि 3 दिन के अंदर यदि केयर नहीं करते तो डेथ हो जाती है। ये बेसिकली इसकी वजह से होता है। और एक और बीमारी है, आपने सुना होगा यहीं इसी से, जिसका नाम है लेस्बियनिया डोनोवोनी। ये बेसिकली होती है सैंड फ्लाई। इसके सैंड फ्लाई के बाइट करने से होती है, बाइट बाय सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई से इससे फीवर होता है काला अजार, अजार या दमदम फीवर या दिल्ली शोर, दिल्ली शोर के नाम से फेमस है। ये बेसिकली बीमारी फ्लैजिलेट से, फ्लैजिला मोमेंट में हेल्प करते हैं ना। अभी एक बीमारी सुना होगा आपने, जो फ्लैजिला के थ्रू होती हैं, उनका आगे जिक्र करूँगा। यहाँ ये आपका फ्लैजिला प्रोकेटिक सेल में भी पढ़ा, मोमेंट के में आता है। मैंने प्रोकेटिक सेल के डिफरेंस लिखवाना ध्यान नहीं रहे। सीलिएटा में आपके पैरामीशियन आता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं जो फेमस हैं, साइटोस्टोम और साइटोफेरेंस। यानी ये माउथ और एनएस का काम गलत बोलते हैं उसे। उसमें पार्ट होता है सीलिया होते हैं, दे प्रेजेंट ए लॉट ऑफ सीलिया। और लास्ट में पॉइंट बचता है स्पोरोजोन। ये स्पोरोजोन है, यानी आप जो पढ़ते हैं इसमें स्पोरोजोन के बारे में। स्पोरोजोन्स, देखिए इनका काम है पूरी दुनिया के अंदर फीवर फैलाना। ये बहुत ही नोटोरियस होते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम। ये कॉमन नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और मैं शुरू में अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम केडी वैसला, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं। लास्ट 22-25 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैं। और ये है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, जो आप 12th में पढ़ेंगे वाइवेक्स के बारे में। ये मलेरिया फैलाता है, ये 12th में पढ़ेंगे। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम, बायो में किलोमीटर लंबे नाम होते हैं, याद तो करने पड़ते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम और प्लाज्मोडियम मलेरी, इससे मलेरिया होता है। ये इसके इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। इसमें प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर जाइमिन डॉट होता है, ZIE मैन डॉट। इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लाज्मोडियम मलेरी है। ये मलेरी फीवर जाइमिन डॉट से होता है। और यहाँ पर आपका ये प्लाज्मोडियम फैल्सी मंकी के अंदर भी होता है। और इनमें इस सुनर डॉट होते हैं। और एक डॉट और दिमाग से स्लिप हो गया,
यानी कि ये आपके जाइमिन डॉट हैं इसके अंदर, और इस वाइवैक्स के अंदर जेम्स डॉट है। तो ये सब इसका आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट जिक्र करते हैं, क्योंकि फंजाई बहुत लंबा है, छोटा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे हैं आपको। अभी इसके बाद आपको थोड़ा सा प्लांट किंगडम के बारे में बता दें, एनिमल किंगडम, फिर उसके बाद फंजाई बताएंगे बाद में आपको। प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम में सबसे पहली बात यह है, दो चीज को याद रखिए। ग्लूकोज जो है, प्लांट क्या है, फोटोसिंथेटिक्स है, ऑटोट्रोफिक है, और इनके अंदर ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट के अंदर ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में होता है। इसमें आपके जो कुछ एक्सेप्शन हैं, प्लांट जो पैरासाइटिक हैं, जैसे ब्लड आपका जो वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वार्ट, और एक आपने सुना कस्केटा, सुना है, इसे हम आमरबेल बोलते हैं। ये अलग है, और इसमें जो हम शुरुआत करते हैं, पहले हम हमारा होते हैं एल्गी। एल्गी बेसिक 3 टाइप की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, नंबर 2 इसमें चलेगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, क्लोरोफाइसी। देखिए ये जो एल्गी है, इसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलोफाइट क्यों कहते हैं? ये प्लांट जो एल्गी में रखा है, प्लांट के अंदर एल्गी रखा गया है, दे डिड नॉट डिफरेंशिएट इनटू लीफ, स्टेम, रूट। ये डिड नॉट डिफरेंशिएट, यानी इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं लीफ, स्टेम, रूट। अरे भाई आपने काई देखी, आम भाषा में काई जिसे कहते हैं, काई पाँव स्लिप हो जाता है, कभी उसके अंदर लीफ देखी, स्टेम देखा, रूट देखा? नहीं देखा ना। ये थैलोफाइट है। फंजाई भी थैलोफाइट है। और यहाँ ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। यहाँ ब्रायोफाइट में इनको एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन प्लांट किसे कहते हैं? आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि एम्फीबियन। एम्फीबियन उसे कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो 2 मीडियम में प्रेजेंट होता है, यानी टेरिस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, दोनों में प्रेजेंट होता है, उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो यानी ये प्लांट जो होते हैं ब्रायोफाइट, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं टेरिस्ट्रियल में, और रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, वाटर की नीड होती है, इन्हें कहते हैं आप ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ब्रायोफाइट में आप देखिए, इसमें ब्रायोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट में ये लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक, यानी इनमें ये नहीं होती, लाइक होता है सब, तीनों चीज लाइक है इसमें। लूट, स्टेम, लीफ लाइक ब्रायोफाइट एम्फीबियन प्लांट हैं। इनकी आप देखेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आया है ब्रायोफाइट में। यहाँ पर गैमेटोफाइट होते हैं, इनके ब्रीफ पढ़ाऊंगा, इससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। इनमें गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट, और इनके अंदर पीट होती है जिसका इकोनॉमिकल यूज है। आप पीट में देखेंगे, पीट बोलते हैं जो हमारे यूज होती है, हम शिप में यूज करते हैं, वो वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर। तो ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट के बाद आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट।
टाइडोफाइट यहाँ पहली बार टाइडो टाइडोफाइट में दोबारा कर देना। पी साइलेंट होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ लीफ, रूट, स्टेम प्रेजेंट है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर पहली बार वेस्कुलर बंडल बन जाता है। इन्हें हम स्नेक प्लांट बोलते हैं, स्नेक प्लांट। और ये बेसिकली मेडिसिन प्लांट होते हैं, ये मेडिसिन में काम आते हैं। और पहली बार वेस्कुलर बंडल आप समान जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा आपने। वो पहली बार डेवलप होते हैं, क्योंकि जो ब्रायोफाइट तो मोस्टली मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। एल्गी को पानी में हमेशा रहती है, एक्वेटिक है, सम टेरिस्ट्रियल आपने देखा हो, कहीं पानी स्टेगनेंट हो जाता है, वहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाती है। तो वो एल्गी तो हमेशा पानी या मॉइस्चर में डेवलप हो जाती है। ब्रायोफाइट मॉइस्चर में होते हैं। अब पानी की जरूरत जो पड़ती है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल डेवलप होता है, इन्हें टेडोफाइट बोलते हैं। और इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, यानी इनको नेक्स्ट सीड बोलते हैं, सीड प्लांट, नेक्स्ट सीड प्लांट, प्लांट जिम्नोस्पर्म। इसमें देखिए कौन शेप होते हैं मोस्टली, और कौन शेप होने की वजह के साथ साथ ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे। और इसमें आने वाले पाइनस साइकस, और इसके अंदर पाइनस साइकस, देवदार। और इसमें एक प्लांट पड़ा शिकोआ, वो प्लांट देखिए आप, इसमें एंजियोस्पर्म काट दिया गया है इन्होंने। एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा प्लांट यूकेलिप्टस का, और यहाँ इसमें एक प्लांट है शिकोआ, आई थिंक, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। उसकी हाइट 100 मीटर है, यूकेलिप्टस की 100 मीटर है। ये जिम्नोस्पर्म आता है, उसके बाद आप आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में आप जो पढ़ेंगे, बेसिकली एंजियोस्पर्म को हम उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये यदि इवोल्यूशन पॉइंट से बात करें हम, ये सिनोजोइक इरा में थे, और ये जिम्नोस्पर्म मिसोजोइक इरा के अंदर डेवलप हुए। और एंजियोस्पर्म प्लांट में आप पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ फ्लावर आते हैं, एवरीवेयर होते हैं। यानी आप ये प्लेन से लेके अटलांटिक तक एवरीवेयर मिलते हैं ये। और वो प्लांट जिनके फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म जो बात करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट किसे कहते हैं, यानी आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, मोटी सी आइडेंटिफिकेशन, जो सिंगल सीड है। आप देखते हैं अपने घर में जो मोनोकोट में राइस, मेज, भुट्टा बोलते हैं जिसे हम भाषा में, मेज के अलावा आप देखते हैं डेट पाम, के आप देखते हैं कोकोनट, हल्दी, टर्मिक, बनाना भी इसमें आता है, बनाना। आप बनाना का नाम बहुत लंबा है, इसका नाम है मूसा परडेसिका।
डेट पाम, मेज, राइस, जौ, ज्वार, बाजरा, और इवन आप एक प्लांट का नाम सुनेंगे जिसे हम यूज करते हैं, केन शुगर का नाम है। केन शुगर यानी शुगर केन का प्लांट भी मोनोकोट के अंदर आता है। यानी इसको मोनोकोट की जो फैमिली राइस, ज्वार, बाजरा, ये आपकी पामी फैमिली है, सॉरी ये आपकी पोएसी फैमिली है जो अभी आपके कोर्स में लगाई है, पोएसी, POACEAE। इसे हम दूसरा नाम ग्रेमनी बोलते हैं, GRAMINAE। और तीसरा नाम इसे ग्रास फैमिली बोलते हैं। ये ग्रास फैमिली यानी ये ग्रास, ये सारी का नाम एक ही है, और उसमें सारे ज्वार, बाजरा, जौ, आपका शुगर केन, ये सब इसमें आते हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, जई सब इसमें आते हैं। और डाइकोट में आप यानी टू कोटलीडन, टू कोटलीडन, इसमें आप देखते हैं, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ मैंगो मोनोकोट है डाइकोट है, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि भाई मोनोकोट है। भाई मोनोकोट कैसे है, तो थोड़ा पानी ले लूँ। तो मोनोकोट कैसे है, मुझे सिंगल सीड निकलता है, नहीं, उसके अंदर से आप देखते हैं, उसमें जब हम उसे ओपन करते हैं, वो दो सीड होते हैं। मोनोकोट यानी कि अराउंड 30 फैमिलीज हैं इसमें डाइकोट में आती हैं, और इसमें पल्सिस भी डाइकोट में है। ये जनरल आइडिया मैंने प्लांट किंगडम का दिया। एक एनिमल किंगडम का आइडिया और दे देता हूँ आपको, फिर फंजाई कराएंगे, और फिर उसके बाद इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन, यानी इसमें वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब की स्टडी होगी। उसके बाद इसके अंदर आएगा आपका वायरस, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया ने, सॉरी आर्के वाटेकर ने, आर्के वाटेकर जी ने आपको क्लासिफिकेशन मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल के अलावा उन्होंने ना तो वायरस का जिक्र किया और ना ही लाइकेन का जिक्र किया। तो यहाँ पर जो है अब हम पढ़ा रहे हैं एनिमल किंगडम। थोड़ा जानकारी एनिमल किंगडम के बारे में बता रहा हूँ मैं। एनिमल किंगडम में आप माइक्रोब से लेके मैक्रो एनिमल तक की स्टडी करेंगे। माइक्रो, जो माइक्रो आंखों से नहीं दिखाई देता, और उससे हम एनिमल यानी मैक्रो तक, यानी एलिफेंट, व्हेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम जो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं आपका इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ब्रेड्स। इनवर्टिब्रेट का मतलब समझिए आपका जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं है। इनवर्टिब्रेट ये बेसिकली डिपेंड करते हैं अपने जैसे वाटर बॉडी हमारे यहाँ पॉन्ड की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में, सी की फॉर्म में है, और टेरिस्ट्रल है, यानी कि है ये एनिमल डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पॉन्ड की जो वाटर की जो एल्कलिनिटी है वो 5% है, ओशंस की, सी की 35% है। तो उसके बेसिस पे होते हैं, रिवर्स हैं, फ्रेश वाटर हैं, लेक्स हैं। तो यहाँ पर ये ग्रो जो प्रेजेंट होते हैं, ये इसमें नंबर 1 आपके हैं आता है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, सिलेंटेटा का दूसरा नाम है ओल्ड नेम निडेरिया। टीनोफोरा के बाद में प्लेटी हेलमंथीज, वाम आते हैं। एस के हेलमंथीज,
एनिलिडा, यहाँ थोड़ा डिटेल करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जब क्लास पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद में इकायोडर्मेटा, और एक और ऐड किया गया है हेमिकोडेटा। हेमी मीन हाफ, CHORDAT, होमोकोडेटा, हेमिकोडेटा। ये हम इनवर्टिब्रेट के अंदर पढ़ते हैं, यानी इनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होता। आप जानते हैं वर्टिबल कॉलम क्या होता है? हमारी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वर्टिबल कॉलम है, जिसमें आप पढ़ेंगे सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबर, सैक्रल, कोकाइडल, यानी कोडल भी बोलते हैं, कोकाइजुअल बोलते हैं। ये वर्टिबल कॉलम हमारा, यानी जो हमारे स्कल को लिंक करता है, वो इनके अंदर नहीं होता। हमारी देखते हैं जितने वर्टिब्रेट हैं उनकी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। अभी वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी इनके अंदर वर्टिबल कॉलम होता है। तो उसी बात पढ़ते हैं कोर्डेटा। इतना जिक्र करूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं कर बताऊंगा इसके बारे में। फिर इसके बाद फंजाई का है, ये जनरल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ना कि आपको जब एनिमल का आएगा तो एनिमल का जिक्र होगा, प्लांट का होता प्लांट का होगा। यहाँ पढ़ेंगे कोर्डेटा। कोर्डेटा में आप देखिए दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा में आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल है हार्डमेनिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। दूसरा है सीफेलोकोर्डेटा। हार्डमेनिया के बारे में सुना है? ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें रिट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस, आप जानते हैं, देखिए मेटामॉर्फोसिस का चेंजेज होना। आप देखिए मॉस्किटो को देखा होगा, कभी भी वो एग से हैच होके 4 स्टेजेस से गुजर के मॉस्किटो दिखाई देता है। उससे पहले स्टेज कितने सारी स्टेज से, 4 स्टेज से गुजरता है, तब मॉस्किटो बनता है। ह्यूमन है, विविपेरस है। अब मोस्टली जो है डेवलपमेंट होता है, एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। उसके बाद विविपेरस हैं जो बच्चे देते हैं। बच्चों में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जो बेबी पैदा होते हैं वो साइज बढ़ता है, हाथ पाँव का कोई चेंज तो नहीं होता ऐसा। और ओवोविपेरस होते हैं, जैसे वाइपर है, सब शार्क हैं। तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस है। और इसमें एक क्या था, यहाँ पर लार्वल स्टेज में आपको मिलता है नोटोकॉड, नरकोड, टेल। एडल्ट में ये, इन एडल्ट में डिसअपियर हो जाती है, इसलिए इसे रिटोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिटोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ये डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इसे यहाँ हम, क्योंकि यहाँ पर कोडेड करैक्टर यहाँ पर दिखाई दिए थे, और कोडेड करैक्टर को हमने यहाँ देखा, ये कोडेड करैक्टर जो है बेसिकली एडल्ट स्टेज में डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए इसको रिट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये सिफेलोकोर्डेटा, इसके भी कई नाम है, लैंसलेट, लैंसलेट, एम्फियोक्सिस। यहाँ पर कोडेड करैक्टर जो हैं आपके नोटोकॉड, नॉट फेंजिलग्लिसिड, ये बढ़ते रहते हैं अभी। यहाँ पर इसमें परसिस्टेंट होते रहते हैं। ये है सिफेलोकोर्डेटा। आप यहाँ बात करते हैं अब
वर्टिब्रेट की बात करते हैं। वर्टिब्रेट, यहाँ भी आप देखते हैं दो तरह के होते हैं, गैंथा स्टोमेटा, एगैंथा और गैंथा स्टोमेटा। स्टोमेटा, एगैंथा जिसके अंदर जॉ नहीं था, दुनिया में पहली जो आया था वर्टिब्रेट या फिश कहते हैं ओस्टोकोडर्मी, जिसमें जॉ नहीं था, जिसके अंदर जॉ आया प्लेकोडर्मी। और गैंथोस्टोमेटा में आपकी आती है पाइसिस। हम बात करते हैं गैंथोस्टोमेटा में पाइसिस और टेट्रापोडा। गैंथोस्टोमेटा, मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ वर्टिब्रेट के बारे में। गैंथा, स्टोमेटा और एक गैंथा, अगांथा यानी बिना। और यहाँ पर भी आपका होते हैं, इसमें गैंथा में आते हैं आपके एक तो पाइसिस, हाँ इसमें गैंथा में स्टोमेटा गैंथा आता है, उसमें आप पढ़ेंगे टेट्रापोडा और पाइसिस। टेट्रापोडा और वाई पाइसिस, पाइसिस है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवल्स, मैमेलिया। इसमें आपकी पढ़ेंगे कॉन्ड्रोकाइथस, और ऑस्टोकाइथस। ये पूरा का पूरा आपका एनिमल किंगडम पढ़ेंगे।